शुरुआत करें, आपको बताएं कि दरोई गांव में मुश्तबा देखा गया है। पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई, मकामी लोगों ने मुश्तबा को देखा था। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के दरोई गांव में मुश्तबा देखे जाने का मामला सामने आया है। वाकया की जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से इंडियन आर्मी ने तलाशी मुहिम चलाई है। जानकारी के मुताबिक मकामी लोगों ने कुछ मुश्तबा देखे हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और फिर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। तो आपको बता दें कि मुश्तबा देखे गए हैं सांबा में, जिसके बाद से तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। मकामी लोगों ने मुश्तबा को देखा, जिसकी जानकारी फौरन दी गई और पूरे इलाके को घेर लिया गया और तलाशी मुहिम चलाई गई है। इंडियन आर्मी ने तलाशी मुहिम चलाई है। जानकारी मिलने के बाद इलाके में तलाशी मुहिम चलाई गई है, मुश्तबा देखे गए हैं। मकामी लोगों ने इस बात की जानकारी दी कि वहां पर कुछ मुश्तबा लोग देखे गए हैं। तलाशी मुहिम चलाई गई। इसके बाद दरोई गांव से खबर आपको बता रहे हैं कि दरोई गांव में मुश्तबा देखे गए हैं। पुलिस फौज ने तलाशी मुहिम चलाई है। मकामी लोगों ने मुश्तबा लोगों को देखा था। शख्स जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के दरोई गांव में मुश्तबा देखे जाने का मामला सामने आया है। वाकया की जानकारी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से इंडियन आर्मी ने तलाशी मुहिम चलाई है। जानकारी के मुताबिक मकामी लोगों ने कुछ मुश्तबा देखे हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को जानकारी दी और फिर तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। तलाशी मुहिम शुरू की गई है। सांबा जिले में मुश्तबा देखे गए, जिसकी जानकारी जो मकामी लोग हैं उन्होंने दी थी और पूरे इलाके को घेर के तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। दरोई गांव में ये मुश्तबा देखे गए हैं, जिसके बाद से तलाशी तेज कर दी गई है। गांव के लोगों ने यहां पर मुश्तबा लोगों को देखा था और पूरे इलाके में तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गुरदास कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरदास, क्या जानकारी है? मुश्तबा देखे गए हैं, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? जी जैस्मिन, बिल्कुल सांबा जिला का जो पहाड़ी इलाका है, दरोई गांव है, यहाँ पर जो है बीती रात को जो है कि लगभग अगर हम बात करेंगे 12 और 1 के बीच में जो है कि कुछ संदिग्ध जो है 2 से 3 संदिग्ध देखे जाने की खबर जो है कि इस सूचना को जो है बीएसएफ और सिक्योरिटी फोर्सेस को स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो दी है। और जैसे ही ये सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचना प्राप्त होती है, वो सुबह जो है कि तकरीबन 4 बजे के बाद में जो है कि पूरे इलाके को जो है वो कार्डन किया जाता है और पूरे इलाके में आज बात करेंगे सुबह से ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ये अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर का पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है उसके द्वारा ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर हम बात करेंगे कि आर्मी का जो जवान है वो भी जो है कि इस तलाशी अभियान में जो है वो मौजूद है। वो लगातार जो है कि पूरे इलाके सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि 2 से 3 संदिग्ध जो है वो देखे जाने की सूचना जैसे ही प्राप्त हुई और इलाके में जो है कि हड़कंप का माहौल जो है वो कायम हो गया। और उसके बाद में लगातार जो है अभी तक जो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तलाशी मुहिम चलाई जा रही है मुश्तबा देखने जाने के बाद में। गुरदास, जिन लोगों ने इन मुश्तबा लोगों को देखा था, क्या उनके पास किसी तरह के सामान भी मौजूद थे? जी बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कैमरे के जो कि सामने आने से जो है बिल्कुल ही मना कर दिया और उन्होंने कैमरे के पीछे से ये बताया है कि 2 से 3 जो है वो संदिग्ध थे और एक जो है कि एक संदिग्ध जो है कि घर के पास से जो है कि वो खड़ा था और इसी के साथ उसके पास जो है एक बैग भी था, पिट्ठू बैग, और बहुत ही सामान भी था। और इसी के साथ साथ उन्होंने जो है कि वो लोग जो है वो अलग अलग जो है कि इलाके में जो है वो घूम रहे थे। मगर कहीं ना कहीं जैसे ही इन संदिग्धों को देखा गया और स्थानीय लोगों ने कि एक सिक्योरिटी फोर्सेस को इसकी जानकारी दी और तलाशी अभियान जो है कि बड़े पैमाने पर इस इलाके में चलाया गया है। हालांकि अब जो है कि तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कहीं ना कहीं जो है कि अगर हम बात तो उसको खड़ा कर दिया गया है और एक आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है और नाका चेक पॉइंट पर। और उसी के साथ साथ पूरा ये जंगली इलाका है। जंगली इलाका होने के कारण जो है कि सिक्योरिटी
लगातार इसमें तलाशी अभियान चला रही है। हालांकि इस तलाशी अभियान में अभी तक सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी तरह की सफलता जो है वो हाथ नहीं लगी है। जी, लगातार तलाशी मुहिम चलाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस सर्च ऑपरेशन में कामयाबी हाथ लगेगी। मुश्तबा देखे गए और इनकी जानकारी जैसे ही मिली पूरे इलाके में तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरदास इन तमाम जानकारी के लिए। और आपको बताएं कि गांदरबल और श्रीनगर में पानी की सप्लाई जो है वो मुतासिर रहेगी। पानी की सप्लाई 24 घंटे के लिए मुतासिर रहेगी। 6 और 7 अप्रैल को सप्लाई मुतासिर रहेगी। सुबह 6 बजे से ये सप्लाई मुतासिर होगी। 6 अप्रैल सुबह 6 बजे से ये जो सप्लाई है वो मुतासिर रहेगी और 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक सप्लाई पानी की जो है वो मुतासिर रहेगी। और महकमे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। गांदरबल के ये आपको खबर बता रहे हैं जहां पर महकमे ने इत्तला दी है कि सिंध पावर एसपी कनाल की ज़रूरी मरम्मत की वजह से 6 अप्रैल सुबह 6 बजे से 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक गांदरबल और श्रीनगर के जो कई इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई रुकेगी। इस दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को मिलने वाला कच्चे पानी की सप्लाई मुतासिर होगी। और मुतासिरा इलाके में गुलाब बाग, जकूरा हबाक, शाहीन कॉलोनी, मीरा कयाश कॉलोनी और फिशरमैन कॉलोनी, शुहामा, वनीहामा, बटापोरा और दीगर कई कॉलोनियां और गांव शामिल हैं। इमरजेंसी हालात में लोग महकमे की तरफ से जारी हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पानी की सप्लाई गांदरबल और श्रीनगर में मुतासिर रहेगी और इस वजह से लोगों को से अपील की गई है और एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। JKPDC यानी जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जिनके ज़ेरे तहत सिंध पावर कनाल का पूरा रखरखाव आता है। तो उनके एक कम्युनिकेशन जिसमें ये बताया गया है कि उनको कुछ ज़रूरी रिपेयर वर्क्स करने हैं 6 अप्रैल को। तो जिस वजह से हमारे जो बेशतर प्लांट्स हैं उनकी रॉ वाटर सप्लाई कट हो जाएगी। तो इस सिलसिले में PHE डिपार्टमेंट जो हमारा रूरल वाटर सप्लाई डिवीजन गांदरबल है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ऑलरेडी एक पब्लिक नोटिस सर्कुलेट की है, जिसके मुताबिक 6 अप्रैल 6 AM से 7 अप्रैल 6 AM तक 24 घंटों के लिए पानी मुनक़ता रहेगा। बेसिकली जो एरियाज़ इसमें आते हैं उसमें रूरल श्रीनगर के पालपोरा, ये जकूरा, गुलाब बाग एरियाज़ भी आते हैं, बटपोरा, गासू वगैरह। और इसमें गांदरबल ब्लॉक के तमाम एरियाज़ आते हैं, शेरपथरी ब्लॉक के तमाम एरियाज़ आते हैं एक्सेप्ट रबितार और अटकुरा विलेज। और लार के बनहामा, मनीगाम, थीरू, डांगरपुरा और वहीदपुरा एरियाज़ भी आते हैं। सब अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, पानी की सप्लाई मुतासिर रहेगी 24 घंटे के लिए। क्या कुछ लोगों के लिए लोगों से अपील की गई है और क्या कोई मुतबादिल इंतजाम किया गया है इस दौरान? बिल्कुल, सिंध पावर कनाल जो कि सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है यहाँ पर, जिससे पूरे गांदरबल के साथ साथ श्रीनगर में भी पानी पहुँचता है, उसकी कुछ रिपेयरिंग का काम होना है, साफ सफाई होनी है, जिसकी वजह से 6 अप्रैल सुबह 6 बजे से लेकर 7 अप्रैल सुबह 6 बजे तक यानी कि 24 घंटों के लिए पानी की जो वाटर है वो मुतासिर रहेगा। और इस हवाले से जो जल शक्ति डिपार्टमेंट गांदरबल है, उन्होंने एक अर्जेंट पब्लिक नोटिस जारी किया था ताकि तमाम तर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच पाए और लोग जो है अपना जो पीने का पानी है वो अपने घरों में स्टोर करके रखे। हालांकि उसके अलावा डिपार्टमेंट की तरफ से इमरजेंसी नंबर्स भी जो है वो शाया किए गए हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी इमरजेंसी तो वो उन नंबर पर भी राब्ता जो है वो कायम कर सकते हैं और उनको पूरी मदद जो है वो मिलेगी। अगर हम बात करें सिंध पावर कनाल की, तो यहाँ का सबसे बड़ा वाटर रिसोर्स है और जिसके बाद ऑलस्टंग प्लांट या फिर रेंगिल पावर, वहां पर ये पानी पहुंचता है, जहां पर की प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ये जो श्रीनगर के वहां पहुंच
पूरा जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर इसका पानी पहुंचता है। अब इसका जो रिपेयरिंग का काम है वो होना है, क्योंकि इस वक्त जो है दरिया में पानी का बहाव कम है और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है कि अगर इसकी रिपेयरिंग के हवाले से या फिर इसकी साफ सफाई के हवाले से कोई काम करना है तो वो काम हो जाता है, क्योंकि इस वक्त जो ग्लेशियर्स है वो भी जमे हुए हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, क्योंकि यही पानी जो है ग्लेशियर से मेल्ट होकर सबसे पहले दरिया सिंध में आता है और फिर बाद में इस पानी को डाइवर्ट करके जो सिंध पावर कनाल है उसमें पहुंचाया जाता है। वहां से ये डिफरेंट प्लांट्स पर ये पानी पहुंचता है, जहां पर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होने के बाद ये पानी लोगों के घरों तक पहुंचता है। तो इस दौरान जो पानी की जो सप्लाई है मुतासिर रहेगी, लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ पर क्या टैंकर वगैरह का इंतजाम किया जाएगा कि ताकि अगर कोई परेशानी हो तो लोगों तक पानी मुहैया किया जा सके? देखिए, जो डिपार्टमेंट है उन्होंने पहले ही इस हवाले से जो अर्जेंट पब्लिक नोटिस है वो जारी किया है कि ताकि लोग जो है अपनी तरफ से जो है तमाम तर तैयारियां जो है वो करके रखे, पीने का पानी जितना उन्हें 24 घंटे में वो इस्तेमाल कर सकते हैं उसको स्टोर करके रखे, क्योंकि हम देखते हैं आजकल सबके घरों में बड़ी बड़ी जो टंकियां होती है वो लगी रहती हैं, तो वो अगर उनको फिल करके रखेंगे तो 24 घंटे जो है उनके आराम से निकल सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी डिपार्टमेंट की तरफ से इमरजेंसी नंबर्स जो है वो जारी किए गए हैं कि अगर कहीं किसी भी इलाके में पानी को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो वो उन नंबरात पर राब्ता कायम कर सकते हैं और यकीनन उन इलाकों में जो है हम देखेंगे वाटर टैंक्स जो है वो पहुंच जाएंगे। हालांकि जो वाटर की जो सप्लाई जो इफेक्टेड रहने वाली है ये महज 24 घंटे के लिए है, तो इसमें ज्यादातर हम देखते हैं कि इसमें परेशानी लोगों को नहीं होती है, क्योंकि लोगों को पहले ही इस हवाले से अवेयर किया जाता है और लोग जो है अपने तरफ से तमाम तर तैयारियां जो है वो करके पहले ही बताया गया है कि पानी 24 घंटे के लिए नहीं आएगा। इसके लिए लोगों को पहले से स्टोर करने के लिए सलाह दी गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सबा इन तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़े, आपको बताएं कि चिनाब दरिया में लाश बरामद हुई है। प्रेम नगर पुल डोडा इलाके में यह लाश बरामद की गई है। पानी में तैरती हुई लाश देखी गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डोडा के प्रेम नगर से पुल डोडा के इलाके में चिनाब नदी में तैरती हुई एक लाश मिलने का मामला सामने आया है। लाश मिलने के बाद में इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर राहत बचाव टीम पहुंची और लाश को नदी से निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक लाश की शनाख्त अभी जारी है। तो खबर आपको बता दें कि चिनाब दरिया से लाश बरामद की गई है। प्रेम नगर पुल डोडा से ये लाश मिली है। पानी में तैरती हुई ये लाश देखी गई थी जिसे बरामद किया गया है। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। चिनाब दरिया में लाश बरामद की गई है। प्रेम नगर पुल डोडा इलाके में ये लाश मिली है। पानी में तैरती हुई लाश देखी गई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। डोडा के प्रेम नगर से पुल डोडा के इलाके में चिनाब नदी में तैरती हुई एक लाश मिलने का मामला सामने आया है। लाश मिलने के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके पर राहत बचाव की टीम पहुंची और लाश को नदी से निकाला। मिली जानकारी के मुताबिक लाश की शिनाख्त जारी है। तो आपको बता दें कि लाश की शिनाख्त की जा रही है। लाश बरामद की गई है पुलिया दरिया से। और मज़ीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम, लाश बरामद की गई है, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? बिल्कुल यास्मीन, देखिए आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे आज सुबह मॉर्निंग में जो प्रेमनगर का इलाका है, किश्तवाड़ की तरफ जब रास्ता जाता है तो शुरुआती इलाका जो आता है प्रेमनगर इलाका आता है, वहां से आज सुबह मॉर्निंग में इत्तला आई कि दरियाई चिनाब में एक डेड बॉडी जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी है वो घूम रही है और काफी देर तक लगभग 2 से ढाई घंटे के करीब वो वहां पे डेड बॉडी रही। और उसके साथ साथ में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है, बारिशें हो रही हैं और ये कराड़ा इलाके तक ये डेड बॉडी जब पहुंची तो एसडीआरएफ को इत्तला दी गई और मकामी लोग वहां पे पहुंचे, खास करके पुलिस ने काफी अच्छा रोल वहां पे निभाया और एसडीआरएफ टीम जब स्पॉट पे पहुंची और इस डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी तक इसकी डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं की गई है और एसडीआरएफ से जो हमारी बातचीत हुई उनका मानना है कि लगभग 1-1.5 महीना पुरानी ये डेड बॉडी हो सकती है, जो उनका मानना है। हालांकि कई सारे लोग वहां पे पहुंचे हैं और जहां पे आप जानते हैं कि चिनाब से यहाँ पे लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं, ये बताना मुश्किल है कि किसकी डेड बॉडी है और पानी में बॉडी जो जिस तरह से सड़ गई है, हालात जो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी के किस तरह के बन चुके हैं और कई सारे लोगों को वहां पे बुलाया गया। जो पुलिस का मानना है कि
पिछले टाइम भी आपने देखा था जो किश्तवाड़ के इलाके के अंदर सड़क हादसे हुए थे, पलमल इलाके के अंदर, ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि ये वो बॉडी भी हो सकती है, मगर अभी तक जो वेरीफाई पुलिस जो कर रही है, बड़े पैमाने पे लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है। और ऐसा भी होता है कई सारे लोग जो है वो मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन या पुलिस नाकाज पे या अलग अलग एरियाज में डालते हैं, उन लोगों को भी जो है बुलाया गया है कि आपकी फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पे ये तो नहीं है। तो ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर के बाद ये आइडेंटिफाई जो है वो डेड बॉडी होगी, इसका नाम भी सामने आएगा। तो जरूर हम कोशिश करेंगे पुलिस के साथ एक बार फिर से रास्ता करने की, मगर जो लोग इस बॉडी को ढूंढ रहे थे, कई सारे लोगों का टेलीफोन पिछले दिनों भी एसडीआरएफ का आया था, अलग अलग नामों से लोग कह रहे थे कि ये बॉडी तो नहीं है, इस तरह की बॉडी तो अभी तक मिली नहीं है। मगर ये बताना मुश्किल होगा कि किस शख्स की ये बॉडी है जब तक फैमिली लवाकिन इस बॉडी को पहचानते नहीं है। जी, क्या अभी तक पता चल पाया है कि ये लाश कितनी पुरानी हो सकती है? और क्या अभी जो शुरुआती जांच में पुलिस ने, जैसा कि आपने कहा कि हादसे के मामला, क्या दूसरे एंगल से भी जांच की जा रही है? किसी तरह के, अगर किसी ने कत्ल करके उसे दरिया में फेंका हो, या इस हवाले से भी, इस एंगल से भी जांच की जा रही है? बिल्कुल, देखिए सारे पक्ष जो है वो पुलिस की तरफ से देखे जा रहे हैं। ऐसा भी कभी होता है कोई शख्स मिसिंग रिपोर्ट डालते हैं, उसके फैमिली मेंबर मिसिंग रिपोर्ट डालते हैं, सारी जो है पुलिस इसको तहकीकात कर रही है क्या कोई कत्ल तो नहीं है। और खास करके यहाँ पे देखा जा रहा है कि सड़क हादसे जिस तरह से पिछले कुछ टाइम में आपने देखा कनात पिता जो है काफी ज्यादा जाती है। आपको बता दें कि लाश बरामद की गई है और अंदेशा जताया जा रहा है कि किसी तरह के सड़क हादसे में ये लाश यहां तक बहकर पहुंची है और पूरे मामले की जांच इसमें की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम इन तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में इन दिनों मौसम का दिलचस्प मंजर देखने को मिल रहा है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है, वहीं निचले इलाकों में बहार के फूल खिलने लगे हैं। दरख्तों पर नए पत्ते और फूल नजर आ रहे हैं जो बर्फ के साथ मिलकर बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। ये मंजर मौसम की तब्दीली को साफ तौर पर जाहिर करता है। मकामी लोगों के मुताबिक वादी में सर्दी और बहार का ये संगम कम ही देखने को मिलता है, जो इस बार लोगों के लिए खास तवज्जो का मरकज बना हुआ है। एलजी मनोज सिन्हा ने ईस्टर के मौके पर लोगों को दिल से मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि ये दिन उम्मीद, रोशनी और नई शुरुआत का पैगाम देता है। उन्होंने यीशु मसीह की तालीमात को इंसानियत, मोहब्बत और कुर्बानी का बेहतरीन मिसाल बताया और कहा कि हमें सही रास्ता दिखाती हैं। एलजी ने दुआ की है कि ईस्टर संडे सभी की जिंदगी में सुकून, तरक्की और खुशियां लेकर आए। साथ ही उन्होंने मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद के पैगाम को फैलने की अपील की। हंदवाड़ा के इंडोर स्पोर्ट्स हॉल में हाल ही में जम्मू में हुई 19वीं यूटी विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों के लिए एजाजी तकरीब मुनक्किद की हुई। खेलो इंडिया विश्व सेंटर हंदवाड़ा के खिलाड़ियों ने 21 में से 18 मेडल जीतकर इलाके का नाम रोशन किया। गोल्ड मेडल महविश राशिद, पाकिजा कुरैशी और सानिया खुर्शीद ने हासिल किए, जबकि कई खिलाड़ियों ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। कामयाबी का सेहरा कोच एजाज हसन की मेहनत और रहनुमाई को दिया गया। खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और विश्व एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा किया। तकरीब के आखिर में खेलों को फरोग देने और नौजवानों को आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया गया। इसमें ऑल ओवर जब जितने भी हमारे JNK में जितने भी डिस्ट्रिक्ट से सारे डिस्ट्रिक्ट्स आए थे, वो प्लस जितने भी खेलो इंडिया सेंटर JNK में है सब आए थे वहाँ पर। पूरे 4 खेलो इंडिया सेंटर्स, नियर अबाउट 1200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत अच्छा वहाँ पर अपना परफॉर्मेंस देख के बहुत अच्छा मेडल, वहाँ पर मेडल टैली में हमारा नंबर 5 पे, हमारे ऑल ओवर JNK में हमारी जो खेलो इंडिया विश्व सेंटर हंदवाड़ा है नंबर 5 पे आ गई। हम बहुत शुक्रगुजार है JNK
स्पोर्ट्स काउंसिल का, जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड किया है, जैसे इंडोर स्टेडियम जो कि हंदवारा में प्रोवाइड किया है। ग्रास रूट लेवल से यहाँ पर बच्चे आते हैं, यहाँ के बच्चे जो कि बहुत दूर दूर इलाके से मेरे पास हमें बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं, जैसे अभी लोलाब से यहाँ पर प्रैक्टिस करने आते हैं। माँ बाप का सपोर्ट, उसके बाद मतलब जो सारा क्रेडिट जाता है वो हमारे कोच मिस्टर एजाज हसन सर, इसको सारा क्रेडिट जाता है। ये ट्रेन करते हैं हमें, तो तभी हम आगे जाके खेल पाते हैं, मैच पे अच्छे से खेल पाते हैं और हमारा मेडल निकला उसी की वजह से। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के ताउन से वन लेवल अप स्पोर्ट्स भारत ने हाफ मैराथन का कामयाब इंतजाम किया। 1300 मुतासिर ने जोश के साथ में हिस्सा लिया। मुल्क के 22 सूबों से आए 6 से 80 साल तक के धावकों ने 5 से 10 और 21 किलोमीटर के दौड़ों में अपने फिटनेस का शानदार मुजाहरा किया। सीईओ सचिन वैश्या ने झंडी दिखाकर रेस को रवाना किया। प्रोग्राम का मकसद सेहत के तई बेदारी बढ़ाना और खेलों को फरोग देना रहा। देखिए, जो चीज़ें जो भी डिमांड आती है और जो ज़रूरतें होती हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम उनको पूरा भी करते हैं। जैसा आपने बोला है कि आगे डे एंड नाइट मैचेस हैं, इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें आनी हैं, तो उस पर विचार किया जा रहा है। जैसा भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से काम। It's 2026. It's the time to सब जनरेशन जो है सब फिट होने पे आजकल जा रहे हैं। लोग यूथ को फॉलो कर रहे हैं और मैं यूथ को ये बोलूँगा कि तो प्लीज़ जाएं, जिम जाएं, रनिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है वो स्पोर्ट्स खेलें और फिट रहें। थैंक यू। जो भी करें फिटनेस से रिलेटेड करें, पर अपने लिए करें, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए करें, अपनी खुशी के लिए करें। भाग्यशाली तो बहुत लगता है, ऐसा लगता है माता रानी बुला रही है और इवेंट ही वही करा रही है। यहाँ आना मैंने पहले बताया कि हाँ, सिर्फ रन के लिए नहीं, आप दर्शन के लिए भी जरूर आओ। और इस रूट का फायदा ये है कि यहाँ इंक्लाइन डिक्लाइंस इतने अच्छे हैं, द रूट इज वेरी सीनरिक ऑल्सो। बांदीपुरा के नैत खाई इलाके में पब्लिक बाथरूम और मार्केट की खराब हालत से लोगों और मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खासकर गर्मियों में बदबू और गंदगी ने माहौल को नाकाबिले बर्दाश्त बना दिया है। मकामी लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे सफाई और सेहत से जुड़े मसले बढ़ रहे हैं। लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा से फौरी दखल की अपील करते हुए मरम्मत और बेहतर सफाई इंतजाम की मांग की है। चलिए, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग अभी हैं जो कर रहे हैं, ये कम से कम इस चीज को तो देखिए। अफसरान से मेरी रिक्वेस्ट है, इस चीज को देखिए। कम से कम नाइट के मेंशन में एक बीमारी का खतरा है यहाँ पे, जो एक बीमारी यहाँ लोगों के सर पे मंडरा रही है। रोज शाम को, सुबह, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में यहाँ एक स्मेल होती है बहुत ज्यादा। मेरी म्यूनिसिपलिटी दफ्तार से और बाकी जितने भी आला हुकाम है, एसडीएम साहब से मेरी गुजारिश है, कम से कम यहाँ एक मुआयना करें। यहाँ देखिए, यहाँ हालत कितनी खराब हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।